केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार अपना बजट पेश किया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर पहले चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार शुरू किया। हालांकि सभी सदन में कुछ देर बाद बाहर सांसद से वापस लौट चुके और ऐसे में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा जो मेन फोकस है वो है ज्ञान पर, यानी कि GYAN का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। बजट में अब तक बड़े ऐलान किए। अगले 6 साल में बजट के जो 6 बड़े ऐलान हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। अगले 6 साल मसूर और इसी के साथ ही तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए मेन फोकस रहेगा। साथ ही कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है और इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। इसी के साथ ही मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं, 13 बड़े ऐलान किए गए हैं। TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई है और मध्य वर्ग के लिए ये बड़ी सौगात दी गई है। 4 साल तक जो अपडेट है वो ITR भर सकेंगे और इसी के साथ ही कई सारी सौगातें दी गई है मध्य वर्ग के लिए, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए। किराया, आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की, मोबाइल फ़ोन और कार सस्ती होगी और इसी के साथ ही कई सारी सौगातें हैं। EV और मोबाइल की जो लिथियम आयन है वो बैटरी सस्ती हो जाएगी, बैटरी सस्ती है। साथ ही यहाँ पर LED और LCD TV सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है इनकी और इसी के साथ ही देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि ये नया इनकम टैक्स बिल जब आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ये मध्य वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन यहाँ पर दिया गया है और साथ ही शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना भी सरकार कर रही है। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर होंगे लोगों के लिए। ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बड़ी राहत और हर घर नल से जल पहुंचाने तक जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना रखी गई है। महिलाओं को ध्यान में रखा है सरकार ने, महिलाओं के लिए विशेष योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाले महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन यहाँ पर मिलेगा, तो ये भी एक बड़ी सौगात है। बजट में महिलाओं को ध्यान में रखा गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बड़ी सौगात है। टैक्स पे छूट दी जाएगी। साथ ही 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। बुजुर्गों के लिए बजट में ये प्रावधान है। साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री है और जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए दवाएं सस्ती होगी। देश में 200 डे केयर सेंटर बनाए गए हैं और मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी। जैसा कि पहले भी कहा, ग्राफिक्स पर आप सभी की नज़रें हैं। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% तक घटाई गई है और इसी के साथ ही 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सौगात। अब बात करते हैं किसानों के लिए बजट में 11 ऐलान किए गए हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। किसानों को देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को इससे फायदा होगा। किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है जो बजट में किसानों का जिक्र किया गया है। डेयरी और साथ ही मछली पालन करने वाले जो किसान हैं 5 लाख रुपए तक उन्हें मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे और कस्टम ड्यूटी भी इस पर घटा दी गई है। अंडमान निकोबार और साथ ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों के लिए भी उनका जिक्र बजट में किया गया। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना फार्म बनाया जाएगा और इसी के साथ ही मेथी लॉन्च में पश्चिम 50,000 क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। तो यहाँ पर बड़ी सौगातें दी गई है। आपको बता दें कि किसानों के लिए ये बड़ी सौगातें हैं। आपको तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर
पोस्ट पेमेंट और कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से बजट में प्रावधान किए गए हैं। किसानों को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को ध्यान में रखा गया है। साथ ही लगातार आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडल यहाँ पर जो मेडिकल सीटें हैं अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। युवाओं के लिए 11 ऐलान किए गए। अब बात होगी युवाओं की। युवाओं के लिए ये 11 ऐलान कर दिए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। युवाओं की बात हो रही है, युवाओं के लिए भी यहाँ पर फायदा दिया गया है। साथ ही 500 करोड़ रुपए से 3 AI जो एक्सीलेंस सेंटर है वो बनाए जाएंगे। AI को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। मेडिकल एजुकेशन लेने वाले बच्चों के लिए भी ये खबर है। देश में 23 IIT में से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6500 सीटें जो है वो बढ़ाई जाएगी। युवाओं के लिए ये 11 ऐलान किए गए हैं। इस बजट में मेडिकल कॉलेजेस में भी जो 10,000 सीटें हैं वो रखी गई है। PM रिसर्च जो फेलोशिप है उसके तहत भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी और इसी के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देने की बात हुई है। इस बजट में युवाओं के लिए ये बड़े 11 ऐलान कर दिए गए हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 2025 का ये बजट मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। युवाओं के लिए 11 ऐलान किए गए हैं। बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्किल बढ़ाने के लिए युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के लिए भी ये योगदान है। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी बात हुई है। मेडिकल सीटें अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश को खिलौना उत्पाद के लिए भी यहाँ पे जो है रोजगार मिलेगा। साथ ही MSME के लिए लोन गारंटी लिमिटेड 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सर्च यहाँ पर हटाने के लिए ये बताया जा रहा है। कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इसमें छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। तो इसी के साथ ही आपको बताया कि किस तरीके से क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या कुछ महंगा हुआ है। इस बार 2025 का बजट कुछ इस कदर रखा गया है, क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। बुजुर्गों को ध्यान में रखा गया है, युवाओं को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को ध्यान में रखा गया और सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली को भी यहाँ पर फायदा होगा। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी का बयान सामने आया है बजट को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि ये तीसरी सरकार का नॉन स्टॉप बजट है और मैं उसकी पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं। ये बजट देश के गरीबों का है, युवा का है। हरियाणा के कृषि क्षेत्र, उद्योग को लाभ मिलेगा। बजट से रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बजट का लाभ मेरे किसानों को मिलेगा। निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये पहला बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। किराए की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है, मैं इसकी पूरी प्रशंसा। इससे आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस जो